तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। पर्सनैलिटी क्यों ज़रूरी है, कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। पर्सनैलिटी बेसिकली होता क्या है? पर्सनैलिटी इज़ व्हाट मेक्स यू यू यू। पर्सनैलिटी आपको आप बनाती है। इसका कहने का क्या मतलब है? पर्सनैलिटी बेसिकली इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, आप कैसा बिहेव कर रहे हो, दूसरों से आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे दूसरों से बात करते हो, ये पर्सनैलिटी बताती है। आपको गुस्सा जल्दी आता है, आप जल्दी नाराज़ हो जाते हो, आप जल्दी हँसने लगते हो, आप जल्दी खुश हो जाते हो, आप जल्दी दुखी हो जाते हो, ये पर्सनैलिटी बताती है। पर्सनैलिटी इम्पैक्ट होती है आप किस फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका सोशल स्टेटस कैसा है, आप किस कल्चर में आपका जन्म हुआ है, इन सब चीज़ों से पर्सनैलिटी इम्पैक्ट होती है। पर्सनैलिटी बेसिकली दूसरों को ये बताती है कि आपका बिहेवियर कैसा है। जैसे अभी मुझे अगर आपसे मिलना हो तो मैं आपकी पर्सनैलिटी जज करके मैं आपसे बात करूँगा। जैसे आपको गुस्सा जल्दी आता है तो मैं बड़ा अपनी आवाज़ को धीमे रखूँगा, तब मैं आपसे बात करूँगा, बड़ा रिस्पेक्टफुली मैं आपसे बात करूँगा ताकि आपको जल्दी गुस्सा ना आने पाए। ये पर्सनैलिटी बताती है। पर्सनैलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है कि आप कैसे व्यक्ति हो। पर्सनैलिटी आपकी ग्रोथ में मदद करती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, तब आपका प्रमोशन जल्दी हो रहा है, प्रमोशन आपका लेट होगा, ये आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करेगी। फिर हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है? कम्युनिकेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग perspectives, आइडिया, इमोशंस अमंग इंडिविजुअल्स। मतलब आप कैसे सोच रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, क्या आपका आइडिया दे रहे हो, उन चीज़ों का आदान या प्रदान ही कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल। मतलब कोई इंफॉर्मेशन है उसका सिस्टमैटिक एक्सचेंज हो रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? सिस्टमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें क्या ज़रूरी है? सेंडर, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग रिसीवर कहलाओगे। तो किन्हीं दो व्यक्तियों का होना कम्युनिकेशन में ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कम्युनिस्ट वर्ड से निकला है। कम्युनिस्ट बेसिकली लैटिन वर्ड से डिराइव होता है जिसका मतलब होता है कॉमन। मतलब हम दोनों लोगों में कोई चीज़ कॉमन होगी तब हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब हम लोगों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। किसी बात से मैं भी सहमत हूँ, किसी बात से आप भी अपनी सहमति दे रहे हो, तो हम लोग की यह कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी, तब जाके कम्युनिकेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम लोग देखते हैं नीड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या ज़रूरत है कम्युनिकेशन की? कुनूट्स एंड वायरिच बोलते हैं कम्युनिकेशन को क्रूशियल रोल है। अगर एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? कुनूट्स एंड वायरिच बोलते हैं कम्युनिकेशन रोल इन एनहांसिंग एम्प्लॉयज़ जॉब परफॉर्मेंस, फैसिलिटेटिंग द डिससेमिनेशन ऑफ अपडेटेड नॉलेज। मतलब कोई भी एम्प्लॉय का प्रमोशन कितनी जल्दी हो रहा है ये कम्युनिकेशन बताता है। कोई एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में, वो बोल कैसे रहा है, वो अपनी बातों से सबको कन्विंस कर पा रहा है कि नहीं, वो अगर बाहर जा रहा है, अगर उसका कोई फॉरेन विजिट हो रहा है कंपनी के पर्पज़ से, तो क्या वो उन लोगों को अपनी बात समझा पा रहा है कि नहीं। तो इससे आपका जॉब परफॉर्मेंस जज किया जाएगा, आपको जल्दी प्रमोशन मिलेगा। और कोई इन्फॉर्मेशन कैसे आप दूसरों को डिलीवर कर रहे हो, ये सारा चीज़ कम्युनिकेशन बताता है। यही चीज़ बोल रहे हैं नोट्स। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सचेंज इन सीमलेस मैनर फॉस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कमिटमेंट अमंग एम्प्लॉय। कम्युनिकेशन वही है कि आप कंपनी के प्रति कितने लॉयल हो, कितने ईमानदार हो, आप कंपनी का काम सही से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये सब चीज़ें ये बोल रहे हैं। अब कम्युनिकेशन के बेसिक नीड फॉर कम्युनिकेशन के बेसिकली हम लोग एलिमेंट देखते हैं। पहली बात तो आप जो बोल रहे हो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
जो भी आप दूसरे को कन्वे करने जा रहे हो, जैसे मैं आज आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन की मुझे नॉलेज होनी चाहिए। फिर ये हेल्प करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, मतलब हमारा आपसे कैसा मैं पेश आ रहा हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है आपके प्रति, आपका व्यवहार मेरे प्रति कैसा है, तो ये कम्युनिकेशन डिसाइड करता है। एजुकेशनल फंक्शन में, मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन इसके लिए भी ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट, जो आप सिनेमा जाके आप लोग जो पिक्चर देख रहे हो, तो वो भी किसके माध्यम से हो रहा है, वो कम्युनिकेशन के माध्यम से हो रहा है। वो आप अपनी बात आप तक पहुँचा रहे हैं। मोटिवेशन, आप डिमोटिवेट हो, कोई आपको आगे बता दे, नहीं बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये क्या बोल रहा है, ये मोटिवेशन बोल रहा है। परसुएशन, आप कुछ और करने जा रहे हो, मैं आके बोल दिया नहीं भाई आपको हिस्ट्री नहीं लेना है बीए में, आप पॉलिटिकल साइंस लो। तो आपको मैं परसुएट किया, नहीं आप ये काम ना करो, आप ये काम करो, तो आपने वो काम कर दिया। फिर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में भी कम्युनिकेशन बहुत क्रूशियल रोल निभाता है। ट्रेनिंग में बेसिकली हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेशन के ही माध्यम से हम उन्हें चीज़ें सिखाते हैं। फिर हम लोग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। प्रोसेस बेसिकली बायलैटरल प्रोसेस होता है, मतलब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में कोई बात हो रही है। मल्टीलैटरल मतलब हम हमारे और पूरी दुनिया के बीच में अगर कोई बात हो रही है, तो मल्टीलैटरल मतलब टू और मोर देन टू, ये मल्टीलैटरल हो जाता है। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं कम्युनिकेशन के? आइडिएशन, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक, बैरियर, नॉइज़। पहले हम लोग आइडिएशन, कोई भी आपको चीज़ें कम्युनिकेट करनी है, तो पहले दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए कि आप क्या कम्युनिकेट करने जा रहे हो। फिर आपको कोई माध्यम चाहिए जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करोगे, मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अब मैं ये बात कम्युनिकेट करूँगा, मतलब मैं हो गया सेंडर और मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है। फिर हम लोग, जो आइडिया है मेरे दिमाग में, मैं हूँ सेंडर, मैं या तो उसे लिखूँगा या तो मैं बोल के कोई चीज़ रिकॉर्ड करूँगा। तो ये एनकोडिंग हो गया। मैसेज क्या हो गया, अब मुझे ये चीज़ जैसे मैंने लिख दिया या मैं बोल के कोई चीज़ मैंने रिकॉर्ड की, ये हो गया मैसेज। फिर क्या होगा, चैनल या मीडियम चाहिए मुझे कोई अपना मैसेज भेजने का, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, या मैं यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल दूँ, तो ये मीडियम हो गया। फिर रिसीवर, मैं जिसको इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ उस तक वो चीज़ पहुँच पा रही है कि नहीं, मतलब जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग रिसीवर कहलाओगे। फिर आता है बैरियर या नॉइज़। अब इन सभी के बीच में कहीं पे भी नॉइज़ आ सकती है। जैसे मान के चलिए मैं आप तक कोई बात पहुँचाना चाह रहा हूँ, बगल में डीजे बज रहा है, बगल में खूब तेज़ी से लाउड म्यूज़िक अगर कोई बज रहा है, तो मेरी बात आप तक नहीं पहुँच पा रही है, तो ये नॉइज़ का एग्ज़ाम्पल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और भी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।